अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, मैं आज से कुछ महीनों पहले जनवरी इस साल भारत में था। तो मेरे एक बड़े प्रिय मित्र हैं जो कि मुझसे कांटेक्ट में हैं कई सालों से। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप जा रहे हैं हरिद्वार, तो रास्ते में हमारा एक आश्रम है, गुरुकुल है, उसको विजिट कीजिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते हैं, मॉडर्न शिक्षा देते हैं। तो मैं वहां पे गया और मान सम्मान तो जो दिया उसको तो मैं भूल नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गई जब मैंने वो जगह विजिट की जहाँ बच्चों को इतना वेरी वेल मैनर्ड, बहुत ही ज्यादा अच्छे इखलाक के साथ, और नजर आ रहा था कि इन बच्चों को एक इंसान मॉडर्न एजुकेशन के साथ बनाया जा रहा है। तो मेरी आंखों में वो मंजर घूम गया जब मैं कराची में मेयर था जमशेद टाउन का। तो मुझे दावत दी थी, वहां पे एक मदरसा है, न्यू टाउन मदरसा देवबंदियों का, क्या आपके इलाके में है, आप आइए विजिट कीजिए। तो मैं वहां पे गया। आप यकीन माने कराची के मरकज सेंटर में वो मदरसा था जिसमें 10,000 बच्चे पढ़ते थे। और जब मैं वहां पे गया तो मुझे सब बच्चे मतलब अजीब से हालत में नजर आए। बच्चे क्या, बड़े भी थे इसमें, क्योंकि वहां पे कॉलेज भी था, मदरसा भी था, और सारी इस्लामिक एजुकेशन दी जाती थी। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये मुसलमान बनाने के चक्कर में बच्चों को इंसानियत से दूर ले जा रहे हैं, जिसमें नफरत सिखाई जाती है, ना सिर्फ ये कि गैर मुस्लिमों से, बल्कि वो जो देवबंदी थे ना, तो वो शिया और दूसरे इस्लामिक सेक्ट्स हैं, उनके खिलाफ भी नफरत सिखाई जाती थी। तो जब मैं गुरुजी के गुरुकुल में गया तो मुझे बड़ा अजीब सा वो हुआ कि देखें कितना फर्क है कि यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, कोई इनको हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट नहीं बना रहा, कोई इनको नफरत नहीं सिखा रहा, ना किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, ना दूसरे इंसानों के खिलाफ, एक मोहब्बत के साथ, बहुत खूबसूरत के साथ। तो अजीज दोस्तों, आपको याद होगा मैंने वहां पे गुरुजी का इंटरव्यू किया था और वो पूरा मंजर आपको दिखाया था, पूरे उनके जो क्लासेस थे कंप्यूटर की और दूसरी, और उनका सिस्टम पूरा दिखाया था। अच्छा खाना खिलाते हैं बच्चों को, अच्छा शिक्षा देते हैं, और वो भी सब बगैर किसी फायदे के, बगैर किसी उसके। तो मुझे काफी अच्छा फीडबैक मिला था और लोगों ने बड़ी हैरत का मुझे बताया था कि इतना जबरदस्त सिस्टम है तो पूरे भारत में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है। तो आज फिर मैंने गुरुजी को जहमत दी है कि कुछ बातें हो जाएं। तो गुरुजी नमस्कार, एंड थैंक यू फॉर कमिंग सर। Namaskar. I'm again very thankful to you for inviting me to your precious pet podcast. गुरुजी, वापस पहले तो मैं आपके इस सिस्टम के ऊपर आऊंगा कि कैसा चल रहा है। जब मैं पिछली बार आया था तकरीबन 1 साल हो गया, तो काफी बच्चे वहां पे थे, टीचर्स थी, और मुझसे सवालात भी किए। मुझे हैरत ये हुई कि वहां पे किसी ने सवालात नफरत वाले नहीं किए या किसी और के खिलाफ नहीं किए। ये क्या ऐसा सिस्टम आपने डेवलप किया, क्या सिखाते हैं आप बच्चों को? देखिए, हम ह्यूमैनिटी पढ़ाते हैं और भारत की जो सनातन संस्कृति है वो लड़ना नहीं सिखाती, रक्षा करना जरूर सिखाती है कि हमें किस तरीके से, यदि कोई हमारा दुश्मन आइडेंटिफाई होता है तो हम किस तरीके से अपनी रक्षा करें। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति क्षमा पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। तो वही बच्चे पढ़ते सीखते हैं और उसी से उनके अंदर वो अखलाक उत्पन्न होते हैं। और वो फिर वो जो प्रेम है वो दुनिया में ये संस्कृति हजारों सालों से बांटती आ रही है। तो ये बच्चे भी उसी संस्कृति के बच्चे हैं, तो ये भी आगे जाकर वही सब करेंगे, प्रेम बांटेंगे, पूरी दुनिया को जोड़ने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, आप कितने सालों से ये पर्टिकुलर सिस्टम को चला रहे हैं? 2010 से ये सारी शुरुआत हुई थी और उसके बाद फिर जहाँ आप आए थे उस जगह पर हम आ गए थे 2015 में। वहां से शुरुआत हुई, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। तो
बहुत वक्त हो गया। 14 साल तो वैसे हो जाते हैं, लेकिन 9 साल एक्सटेंसिव एजुकेशन की शुरू हुई, जहां पे ये लोग विधिवत एक सिस्टम के तहत चीजों को सीख रहे हैं, और ना केवल सीख रहे हैं इन प्रिंसिपल्स, बल्कि उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। गुरुजी, इसका मतलब ये है कि कई बच्चे तो यहाँ से पूरी अपनी शिक्षा करके प्रोफेशनल लाइफ में भी चले गए होंगे। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में है, जुडिशरी में है, बिजनेस संभाल रहे हैं, तो कई टीचर हैं। तो फख्र की बात है कि ये सारे बच्चे जो हैं, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि देश धर्म का काम करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और हम यहीं रहेंगे, हमें यहाँ से नहीं जाना। तो वो लोग अब सारी चीजें वही लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि जो भी सामाजिक चीजें होती हैं, वो उचित हाथों में समय रहते चला जाए। ठीक वैसे ही गुरु भी वैसे ही होता है, जैसे एक पिता होता है कि अब उसको दिख रहा है कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो चीजें सौंपनी शुरू कर देता है वो उनको धीरे धीरे। तो मैं भी अब यही सब कर रहा हूँ। तो बच्चों की ये फाइनल लेग ऑफ ट्रेनिंग है, और उसके बाद यही लोग चीजें संभालेंगे। इन्हीं के नाम से अब चीजें होंगी, काम होंगे। ये दिल्ली और मेरठ के बीच में है ना? जी हाँ, गाजियाबाद। गाजियाबाद का जो रूरल एरिया है, उसमें एक गांव है हिसाली। हिसाली गांव में ये है। तो जब हम पुराने हाईवे से जाते हैं, गाजियाबाद से मोदी नगर की तरफ जब पड़ते चलते हैं, तो एक जगह आती है सैथली मोड़। बस वहीं से अंदर आ जाते हैं खेतों की तरफ, तो ये आश्रम है। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि इतना खूबसूरत आपने एक सिस्टम बनाया है जिससे बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे शरीफ बच्चे सोसाइटी का हिस्सा बन रहे हैं, तो कभी आपने सोचा कि ऐसे और आश्रम आगे ब्रांचेस खोली जाएं? उसमें अगर आपने सोचा भी है तो कोई कठिनाइयां हैं, क्या है? कठिनाइयां तो बहुत हैं। दरअसल इन सब चीजों के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और जो ह्यूमैनिटी के लिए, देश धर्म के लिए, समाज की सेवा के लिए लोग थोड़ा सा कम खर्च करते हैं। और बाकी जो जो ऑस्टेंशिबिलिटी होती है, दिखावा होता है, उसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया जाता है। तो हमारे पास रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाते, और ये पूरा वॉलेंटरी बेसिस पर चलता है। कुछ लोग हमको दान देते हैं, वही सारी कार्यों में खर्च हो जाता है, और उसमें इतना नहीं बचता। बचता क्या मतलब, पूरा भी नहीं पड़ता कि हम कोई और सेंटर शुरू करने की बात सोच सकें। हाँ, इच्छा जैसे आपने जाहिर की, हमारी भी है कि देश में कई जगह ऐसे सेंटर्स हों, बल्कि विदेश में भी कुछ सेंटर्स हों, जहाँ पर जो सनातन ह्यूमनिज्म है, इसको सिखाया जाए कि किस तरीके से पढ़ने से लेकर रक्षा, रक्षा से लेकर प्रेम, और प्रेम से लेकर मानवता, ये सारी चीजें बच्चों के अंदर भरी जाए। तो जहाँ जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन्हें प्रेम से जीतने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो समाज के लिए करना चाहिए, वह रक्षा भी करेंगे। गुरुजी, मैं अपने दर्शकों से खास तौर पे अपील करूंगा कि मैंने ये जो मैं प्रोग्राम लगा रहा हूँ अपने चैनल पे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस गुरुकुल, इस आश्रम का एड्रेस भी लिखूंगा, ईमेल एड्रेस और सारी डिटेल्स लिखूंगा, और पूरी दुनिया में सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए, आगे बढ़ें, और पूरी भारत नेशन जो है उसको डेवलप करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मदद करें, आगे बढ़ें। तो इससे ना सिर्फ ये कि भारत में, बल्कि जैसे गुरुजी ने कहा वैसे विदेश में, खास तौर पे मैं लंदन में रहता हूँ, यहाँ पे 1 मिलियन के करीब हिंदू रहते हैं, और मैं इन सबसे, मतलब सबसे तो नहीं, मतलब काफी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों से कांटेक्ट में हूँ, और उनको यही है कि हमारे बच्चों को यहाँ पे सही सनातनी शिक्षा नहीं मिलती, क्योंकि मॉडर्न स्कूल में तो जाते हैं और मुसलमानों के बच्चे तो स्कूल से निकल के सीधा
कपड़े चेंज करके मदरसों में चले जाते हैं। लेकिन हिंदू बच्चों को यहाँ पे ना दिवाली का पता चलता है, ना नवरात्रि का पता चलता है, कोई ऐसी चीजों का नहीं पता चलता। ज्यादातर को तो गीता का भी नहीं पता। एटलीस्ट गीता का तो पाठ होना चाहिए। तो कुछ दोस्तों ने प्राइवेटली इसको शुरू किया है, लेकिन अगर आप लोग गुरुजी के हाथ मजबूत करेंगे तो विदेश में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर खास तौर पे लंदन, अमेरिका, यूरोप में रहने वाले कांटेक्ट करें गुरुजी से। मैं अगेन कह रहा हूं कि नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल इस आश्रम की लिख रहा हूं, ताकि आप लोगों को कांटेक्ट करने में आसानी हो। और गुरुजी ने बता दिया कि गाजियाबाद से के रास्ते पे ये किस तरह कहाँ पे है ये आश्रम। आप विजिट भी करके जाके देखना चाहें तो मेरी बात से आप सहमत होंगे कि वाकई एक जबरदस्त काम हो रहा है। आगे जरा बढ़ते हैं। भारत में एक कोशिश की जा रही है कि कम्युनल वायोलेंस को बढ़ाया जाए, और खास तौर पे हम देखते हैं कि एक सोच वाले लोग पत्थरबाजी, और खास तौर पे जब सनातनी फेस्टिवल्स होते हैं उस पे पत्थरबाजी और ये वो, तो जाहिर है आपका तो जो आप पाठ पढ़ाते हैं वो तो मोहब्बत का है, सबको मिलजुल के रहने का है। दूसरी तरफ ऐसा नहीं सिखाया जाता। हम बांग्लादेश में आजकल जो हालात देख रहे हैं, तो आप बांग्लादेश के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भारत की सरकार और भारत के लोगों का, जनता का क्या रोल होना चाहिए बांग्लादेश के हिंदुओं को सेव करने का? बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जेनोसाइड शुरू हुआ, मारकाट मची, हम सबसे पहले वाले लोगों में से थे जिन्होंने रोड पर जाकर अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन हमने सबसे पहले जाकर इस चीज को कहा। और इस बात को एक और हमने ये भी कहा कि भाई आपको क्या दिक्कत है। वो लोग आपके जब मुश्किलें आती हैं तो वो साथ खड़े होते हैं। दूसरी चीज ये है, व्यापार में उनका कितना बड़ा रोल है। यानी बांग्लादेश के लोगों को ये कौन समझा रहा है कि इस तरीके से जाओ और दूसरे धर्म के लोगों को खत्म कर दो। ये नहीं समझ पा रहे कि वहां के डेवलपमेंट में इन लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, कितना अहम रोल है। और ये लोग अगर खत्म हो गए या छोड़कर चले गए तो वहां का व्यापार आधा भी नहीं रह जाएगा, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, लोगों को व्यापार नहीं मिलेगा। तो ये कोई नहीं सोच रहा। अब वो हमको इतना नुकसान नहीं होगा, भारत को जो नुकसान हो रहा है वह सनातन संस्कृति के लोग मानने वाले लोगों के जाने से, उनके नुकसान से जो हमारा दिल तड़प रहा है उससे उनका नुकसान हो रहा है। बाकी तो 100 करोड़ रुपए का व्यापार है हमारा और बांग्लादेश का, ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। भारत इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति अब बनने लग गया है कि इतने छोटे अमाउंट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको ये समझाने की जरूरत है कि ये सारी चीजें ये भूलें। ये दुनिया 1467 साल आगे निकल आई है और इस वक्त में सहजीविता ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम बच सकते हैं। और इन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ लोगों की निगाह दक्षिण एशिया पर लगी हुई, साउथ एशियन कंट्रीज को ये डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसके रिसोर्सेज पर काबू करना चाहते हैं, उसकी मैन पावर पे काबू करना चाहते हैं, क्योंकि वेस्ट के मार्केट धीरे धीरे सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हें नए मार्केट्स चाहिए। नए मार्केट के लिए ये मार्केट स्ट्रेटेजी पे जाए, ना कि जो एक रिलीजियस टर्मोइल है उसे क्रिएट करने की कोशिश करें। तो मैं तो यही कहूंगा, और खास तौर से जो यूथ है इन देशों का, उससे ये कहूंगा कि भाई देखो, बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली और 10-20 साल 25 साल होंगे, लेकिन आपको बहुत लंबी जिंदगी काटनी है। इतनी नफरत के साथ, इतनी कमजोरी के साथ, इतनी गरीबी के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं काट सकते। इसलिए किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है।
अपने बाजारों की सोचिए और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। बड़ी खूबसूरत बात आपने बताई गुरुजी। इसी तरह हम देखते हैं कि आज से 1200-1300 साल पहले भारत में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते थे, हिंदू। और हिंदू के अंदर कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, लेकिन दे ऑल आर पार्ट ऑफ हिंदूइज्म, सनातन। लेकिन इसके बाद यहाँ पे जो सनातन की जो सॉफ्टनेस है, इसका फायदा उठा के यहाँ पे अब्राहमिक रिलीजन ने अपनी जड़ें बनाई, और आज हम देखते हैं कि 25-30 करोड़ अब्राहमिक रिलीजन के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं। इस देश की कंट्रीब्यूशन में तो सनातनियों का ही किरदार रहा है। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं कि ये जो आजकल चीजें हो रही हैं कि हिंदुओं ने मंदिर बनाए मस्जिदों के नीचे, ये एक चीजें चल पड़ी हैं कि मस्जिदें हैं ऐसी जो कि कहा जा रहा है हिस्टोरिक है, 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, लेकिन उसके अंदर अगर शिवलिंग है उसके सीढ़ियों के नीचे या उसके वजू करने की जगह के नीचे, तो ये एक ज्यादती नहीं है? एक वैसे तो पूरी दुनिया में ही, अब जैसे मक्का है जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है, उसमें भी मूर्तियां थीं, वो भी मूर्तियों पे ही मस्जिद बनाई गई है। तो क्या ये मुसलमानों का फर्ज नहीं है कि ऐसा, खास तौर पे मथुरा और काशी में मैंने जाके देखा तो मतलब दिल खून के आंसू रो रहा था। जब मैंने काशी में देखा तो मंदिर के सर पे मस्जिद खड़ी थी, जब मैं मथुरा में गया कृष्ण जी की जन्म स्थान पे तो सर पे मस्जिद खड़ी थी। क्या ये मुसलमानों का फर्ज नहीं है कि गुडविल गेस्चर के तौर पे कहें कि हाँ इंक्वायरी करें, जहां पे आपको नजर आता है मस्जिद के लिए अल्टरनेट जगह दे देती है सरकार, जैसे आपको अयोध्या में दी थी। मस्जिद तो कोई वो तो है नहीं कि वहां प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ प्लेस है कि आप हटा नहीं सकते। आप हटा दें, सऊदी अरब में प्रॉफिट की बेटी दामाद उनकी जो बर्थ प्लेसेस पे मस्जिद थी वो भी हटा दी, किसी को पार्किंग बना दिया, किसी को डेवलपमेंट के तौर पे चीजें बना दी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? मैंने टीवी की डिबेट्स में कई बार इस बात को कहा कि भाई अगर आप आइन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो एक पक्ष ने कोर्ट में जाकर अगर कोई बात कही है तो दूसरा पक्ष उसे ध्यान से सुने, तब तो आप संविधान को मान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं। अगर वहां पर भीड़ पहुंच जाती है, सरकारी कामकाज में रोक लगाते हैं या पत्थरबाजी करते हैं, जो अभी संभल में हुई, तो ये तो फिर आप ही अपने जो जबान है कि हमें आइन को समझना है और आइन के हिसाब से चलना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, तो आप अपनी ही जबान से फिर गए। दूसरी चीज जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि मस्जिदों से किसी को परहेज नहीं है। मस्जिद बनाइए, खूब बड़ी बनाइए, खूब खूबसूरत मस्जिद बनाइए, लेकिन भीतर में जो सनातन मंदिर रहा है उस मंदिर को इंटैक्ट रहने दीजिए। मस्जिद साइड में, जैसे आपने कहा, मस्जिद साइड में भी की जा सकती है और सरकार जमीन देने को तैयार है। अरे मैं कहता हूं कि सनातन संस्कृति के लोग ही चंदा इकट्ठा करके और जमीन खरीद के दे देंगे कि लीजिए आप बनाइए अपनी मस्जिद। हमने देखा है अयोध्या की मस्जिद में जो कंट्रीब्यूशन है वो सनातन संस्कृति के एक व्यक्ति का है, हिंदू, उसने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इस तरीके से हम मिलजुल कर सारी चीजों को संभाल सकते हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब वक्फ बोर्ड आ गया, वो कहते हैं कि ये संपत्ति जिस जो हम कहेंगे उसके अनुसार ये तय होगा, ये हमारे पुरखों की है या नहीं है। अब बाबर किसी का पुरखा नहीं है साहब। मैं उनको यही समझाता हूं कि अगर आप पुरखे बाबर हुमायूं को मानते हैं तो आप हमारे कॉलोनाइजर हो गए। अब आपसे हमें मुक्ति पाने में कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया में यही चलन है कि वो कॉलोनाइजर को टिकने नहीं देते। अगर आप पुरखे हैं तो फिर हम आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जैसे
सारी दुनिया में होता है, नेशनल मूवमेंट्स चलते हैं। और आप यदि भाई हैं तो भाईचारा निभाइए, तो प्रेम से रहिए, और जहां हमको लगता है वो चीज हम दे दे, जहां आपको लगता है वो चीज आप दे दें। और इन बातों के ऊपर जो है हम शोरगुल, पत्थरबाजी, मार काट ये ना करें। अच्छा, जो राकेश साहब, इसमें मजे की बात क्या है कि जो बड़े लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। कुछ खास लोग हैं, मौलाना लोग हैं, वो भड़का रहे हैं। और किसको? यूथ को। और यूथ तो पूरी दुनिया का एक सा होता है, बहुत जल्दी भड़कता है, क्योंकि उसके पास वो तर्क बुद्धि नहीं है, उसने दुनिया भी देखी नहीं होती है। बस दोस्तों तो ये लगता है कि हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है, तो यूथ को भड़का दिया जाता है। अब मैं इस बात की शिकायत कर रहा था टीवी पे कि शुक्रवार के दिन महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं, शुक्रवार के दिन बुखारी साहब कह रहे हैं, जो शाही इमाम है, शुक्रवार के दिन क्यों? जानते हैं कि वहां पर इतनी भीड़ जुड़ेगी, लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तबसरे होंगे, तकरीर होगी। उस दिन यदि ये मुद्दा उठा दें, और वो भी शाही इमाम, तो ये मुद्दा जरा देर में आंख पकड़ सकता है। शनिवार को उठा लेते, रविवार को उठा लेते, अपनी बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, जरूर उन्हें कहनी चाहिए। लेकिन शुक्रवार के दिन, अरे लोग भड़क जाएंगे, मुसलमान डर गए हैं, मुसलमान को डरा के रखा है। कोई डरा हुआ नहीं है। पत्थर डरे हुए लोग नहीं चलाते हैं, गला काटने छुरी से डरे हुए लोग नहीं करते हैं। तो ये उनको भी समझना चाहिए कि कोई ना किसी को डरा रहा है, ना कोई किसी से डर रहा है। एक कम्युनिटी का अपना रिसर्जेंस हुआ है, तो वो उसका खैर मकदम करें, वेलकम करें, और उसको सब आपसी भाईचारे से अपनी कम्युनिटी को बतावें। शाही इमाम बहुत बड़ी फिगर होती है इस्लाम में, कि भाई अगर ये सरकार को या जुडिशरी को ये लगता है, एएसआई को ये लगता है, तो ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहेंगे कि इतनी ही बड़ी जमीन हमको दे दें, हम इससे भी खूबसूरत चीज बना लेंगे। बिल्कुल बनाए। मज़ारों पर देखिए, ज्यादातर हिंदूज ही तो जाते हैं, तो कोई भी मज़ार हो उसमें हिंदूज जाते हैं। तो ये जो प्रेम है, ये अखलाक है, ये थोड़ी सी भी चीज इधर उधर करके बनाए रखे जा सकते हैं। तो भड़काने की बजाय सहयोग करना चाहिए। अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं 1 मिनट में भड़काने के पीछे का शास्त्र समझाना चाहूंगा। जी 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 जी, प्लीज। भड़काना क्या है? देखिए, सबसे पहले हमारे पड़ोसी मुल्क ने हम पर अटैक किया, बुरी तरह शिकस्त खाई, हारा, डिफीट, जबरदस्त डिफीट हुई। बार बार उसने अटैक किया, बार बार उसकी डिफीट हुई। 3 डिफीट्स तो हिस्ट्री की बन गई। फिर उन्होंने क्या किया कि फाइटिंग ऑन एनिमीज ग्राउंड, टेररिज्म भेजना करना शुरू कर दिया, टेररिस्ट ट्रेन करके भेजने शुरू करिए। टेररिस्ट को भारत के भीतर स्लीपर सेल के रूप में ले आए। वहां भी सरकार ने थोड़ा सा इफेक्टिवली कदम उठाया, हमारी फोर्सेस ने जबरदस्त कदम उठाया, हमारी इंटेलिजेंस ने काम किया, और हमने टेररिस्ट को मारना शुरू किया, या उनको बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। तो अब उनको कहा कि अब ये हम डिस्टेबलाइज कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो सबसे सॉफ्ट पॉइंट है वो है कम्युनल डिसहार्मनी, वो क्रिएट कर दो यहाँ पर। और कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करनी शुरू हुई, और देखते देखते इनस्टेबिलिटी आने लगी है। अभी भी जो बुजुर्ग हैं या जो सनातन संस्कृति के लोग हैं, वो अभी उतने क्रूर नहीं हुए, वो कठोर नहीं हुए हैं। और अभी भी उनके उनके अगर वो थोड़ा सा भी आगे बढ़कर बोले, तो उनकी वजह से आज भी हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन यही लोग फिर जो
कुछ खास मौलाना है, ये लोग उस चीज को ठीक नहीं करने देते, ये भड़काते हैं। हम राज करते आए हैं, जब आप राज करते चले आए तो आप माइनॉरिटी कैसे हो गए? ये चीजें अब आम सनातनी के मन में घूमने लगी हैं। फिर एक नई स्ट्रेटेजी शुरू करी, दलित भाई बहनों को अपने साथ लेना शुरू किया, उनके लिए भी अब ये लड़ने लग गए। फिर ये बुद्धिस्ट को भड़काने लग गए, तो कि मंदिर के साथ साथ बुद्धिज्म भी, बुद्धिस्ट प्रतिमाएं भी हैं। देखिए, सनातन संस्कृति एक बड़ी वृहद संस्कृति थी जिसके पार्ट्स हैं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, सब उसके पार्ट्स हैं और ये अपने तरीके से लगते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी भी तो ये घर का मामला है, इसको वो उठाएंगे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये कम्युनल डिजार्मनी जानबूझ के क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसमें जो विदेशी ताकतें हैं वो पुरजोर काम कर रही हैं। तो ये समझने की जरूरत है मौलानाओं को भी और यहाँ के यूथ को भी कि भाई उन ताकतों के फेर में ना आ जाए, अपना काम चुपचाप करते रहें और अपनी तरक्की करें। भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति बन चुका है, सामरिक शक्ति भी बन रहा है, आर्थिक शक्ति भी बन रहा है। तो जीवन को अच्छे से जिए और इन सब लोगों से बचने की कोशिश करें। स्वामी जी, बड़ा आपने डिटेल में चीजें समझाई हैं जो कि अगर कोई समझने वाला इंसान हो तो उसकी समझ में बिल्कुल आती हैं, लेकिन अगर कोई किसी स्पेशल एजेंडे पे काम कर रहा है तो उसको तो फिर वो समझ में आने के बाद भी वो नहीं समझेगा। स्वामी जी, आपने भी जिक्र किया वक्फ बोर्ड का, और वक्फ बोर्ड एक दरिंदा है जो कि इस देश पे लाया गया है 90s में। इससे पहले तो वक्फ बोर्ड नहीं था। अब वक्फ बोर्ड आए दिन कभी ये हमारी प्रॉपर्टी है, कभी ये, अभी इन्होंने मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को भी अपनी प्रॉपर्टी घोषित किया है, जबकि सिद्धि विनायक मंदिर बना था तब तो वक्फ बोर्ड भी नहीं था और एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आप क्या समझते हैं? अब सुनने में आ रहा है कि सरकार ने संविधान वो विधानसभा में ये चीजें डालने की एजेंडे में डाली है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट या वक्फ बोर्ड को खत्म करने का। तो अगर वक्फ बोर्ड को ये खत्म करते हैं तो फिर तो मुल्ला और कम्युनल लीडर्स जो हैं मुसलमानों के, वो तो पूरे देश में आग भड़काने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ये राय देते हैं, जैसे आनंद रंगानाथन जी ने कहा है एक प्रोग्राम में, कि हिंदू सनातन प्रॉपर्टी बोर्ड होना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरह। अगर सनातन प्रॉपर्टी बोर्ड बन जाता है तो जितनी मस्जिद हैं उनको नोटिस भेजेगा फिर सनातन बोर्ड के, भाई ये तो मस्जिद हमारी मंदिर पे बनी है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो आप क्या कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए कि पैरेलल एक सनातनी बोर्ड बनाना चाहिए? देखिए, सनातन बोर्ड जो बनेगा, आजकल इसकी यहाँ भारत में बहुत चर्चा है। तो सनातन बोर्ड जो बनेगा वो मंदिरों के उत्थान के लिए काम करेगा और मेनली जो बात कहना चाहते हैं वो सनातन बोर्ड के पक्षधर जैसे मैं भी हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि जो मंदिरों का पैसा है वह मंदिर के डेवलपमेंट में खर्च हो। कई प्रदेशों की सरकारें उस पैसे को ले लेती हैं और उसको अपने हिसाब से खर्च करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हर बोर्ड के अंदर उसी ही धर्म के लोग होते हैं जिसके लिए वो रिलीजियस बोर्ड बना है। लेकिन मंदिरों में क्या है कि ऐसे भी लोग आ गए हैं जो हिंदू धर्म के नहीं हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर बैठे हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि हम अपने पुजारी को पैसा तक, तनख्वाह तक नहीं दे सकते, ठीक ठाक उसकी लिविंग नहीं कर सकते। तो ये स्थिति से लड़ने के लिए, इस स्थिति से पार पाने के लिए सनातन बोर्ड बना है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो काम कर रहा है वो उससे अलग है। सनातन बोर्ड किसी भी हालत में किसी मुस्लिम प्रॉपर्टी पे जाकर या इवन हिंदू प्रॉपर्टी पे जाकर कभी ये नहीं कहेगा कि ये हमारी है, हमारे पुरखों की जमीन है, ये हमें दे दो, कभी नहीं कहेगा। उसके एजेंडा में ही नहीं है ये चीज।
अब वक्फ बोर्ड इसी चीज को कह रहा है, इसलिए हमारी सरकार से, भारत की सरकार से दरखास्त है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। दुनिया में तो कहीं है नहीं ये सब। और दूसरी चीज, अगर अमेंडमेंट भी करना है तो उस अमेंडमेंट में माननीय कोर्ट को ये शामिल करें। जेपीसी बनाई है भारत की सरकार ने, पार्लियामेंट ने जेपीसी बनाई है। जगदम्बिका पाल जी उसके चेयरपर्सन है, और वो नॉन बीजेपी पर्सन है। तो वो लगातार काम कर रहे हैं, और उनके साथ पूरी एक टीम है जो काम कर रही है। तो इस सेशन में तो वो नहीं आ पाई रिपोर्ट, लेकिन उम्मीद करते हैं जल्दी ही रिपोर्ट आएगी। और या तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर दें, सबसे अच्छी नीति तो यही है। तो एक बार जो होना है होगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालेगा। और दूसरी चीज ये है, अगर खत्म नहीं भी कर पाते किसी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से, तो उसमें ऐसे अमेंडमेंट करे कि वक्फ बोर्ड केवल मुस्लिम प्रॉपर्टी के लिए ही काम करे, मुस्लिम प्रॉपर्टीज की बात करे, यानी मुस्लिम प्रॉपर्टीज का जो डोनेशन है बस वहीं तक सीमित रहे, हिंदू प्रॉपर्टीज की तरफ नहीं बढ़े। नहीं तो समस्या ये, वो पक्ष नहीं भड़का तो ये पक्ष भड़क जाएगा, नुकसान तो देश का ही होगा। तो हमें यही कोशिश करनी है कि वक्फ बोर्ड में या तो ऐसे अमेंडमेंट हो, अन्यथा इसे खत्म कर दिया जाए, और सनातन बोर्ड को भी अच्छे से डिफाइन किया जाए कि इसे करना क्या है, और सनातन बोर्ड फिर मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर अमेंडमेंट की जाती है वक्फ बोर्ड के उसमें, क्या सिर्फ वो अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, मदरसे या मस्जिदें तब और जो मज़ार वगैरह हैं, उस पे उसकी डेवलपमेंट पे खर्च करें, लेकिन वक्फ बोर्ड तो वो जो टेररिस्ट हैं जो भारत देश के खिलाफ काम करते हैं, जैसे पीएफआई है या दूसरे लोग जो गिरफ्तार होते हैं, उनके लिए वकील करती है, उनको उनकी मदद करती है, उनके परिवारों की मदद करती है, या वो जॉबलेस मुस्लिम जिनको ये एम्प्लॉय करते हैं आतंक फैलाने के लिए, उनके घर वालों की मदद करती है। तो फिर भी अमेंडमेंट से कोई फायदा तो ना होगा कि वो पैसा तो उधर ही लगेगा। बिल्कुल सही बात है। उस अमेंडमेंट से कोई बहुत फायदा तो नहीं मिल रहा, बस इतना है कि जिन मुख्य मुद्दों के लिए वो शोर मचा रहे हैं, वो फौरी तौर से शांत कर लिए जाएंगे। हालांकि उससे फायदा नहीं होगा, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, और उससे जो नुकसान हो रहा है वो होता रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज हम जोड़ सकते हैं, हम उसमें ये जोड़ सकते हैं, क्योंकि नए कानून अब भारत में लागू होने जा रहे हैं, तो उसमें हम ये जोड़ सकते हैं कि जानबूझकर आतंक की, अब क्रिमिनल तो देखिए कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये अमुक व्यक्ति क्रिमिनल था कि नहीं था, लेकिन आतंकियों की यदि हम पैरोकारी कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी बोर्ड को खत्म किया जाए। क्योंकि स्लीपर सेल्स को, बहुत सारे स्लीपर सेल को सरकार ने नेस्तनाबूद किया है, और पूरे देश में किया गया है। अलग अलग सरकारों ने भी स्लीपिंग सेल्स पे काम किया है। तो जो स्लीपिंग सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो पब्लिक पर आतंकवादी गोलियां बरसा रहे हैं, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बैन करने की तो सरकार के पास शक्ति है, ताकत है, वो कर सकती है ऐसा। एक और खराबी जो हम देखते हैं वो है तबलीग। अब आप गाजियाबाद में एक आश्रम इतना खूबसूरत चला रहे हैं, लेकिन आप कभी किसी मुसलमान बच्चे को बुला के ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओ। आपके लड़के किसी मुसलमान लड़की को लव जिहाद के नाम पे गुमराह नहीं करते। तबलीग सऊदी अरब ने बैन कर दी है। सऊदी अरब जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, जहाँ से इस्लाम आया है, जिनका रिलीजन है, जिनकी जबान में कुरान उतरा है, जहाँ प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए, जब वो एक चीज को बैन कर रहा है तो भारत में तो बड़ी ऑर्गेनाइज तबलीग होती है। लव जिहाद बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और उसका डबल नुकसान सनातन को ये होता है कि एक हिंदू जब मुसलमान हो जाता है ना, तो वो मुसलमान ही नहीं हो जाता, वो दुश्मन हो जाता है हिंदुओं का।
जी। और हमने देखा है कि जैसे अभी आजकल एक स्वरा भास्कर नामी एक एक्ट्रेस है, उसने एक मुसलमान से शादी की है और वो आजकल प्रॉफिट मोहम्मद की हदीसें लगा रही है और सनातन के खिलाफ बातें कर रही है, सब कुछ है। तो क्या आप नहीं समझते कि तबलीग को भी बैन करना चाहिए? इससे फोर्स्ड कन्वर्जन और लव जिहाद पे असर पड़ेगा। जैसे ये पीएफआई का को बैन किया गया, पीएफआई की भी एक्टिविटीज जो थी एंटी नेशन एक्टिविटीज थी, तो ठीक इसी तरीके से तबलीग को, क्योंकि तबलीग पर सरकारी निगाह, ऐसा मुझे लगता है, ये कोविड टाइम से ही है। तो धीरे धीरे सरकार इस पर शांत नहीं होगी, क्योंकि तबलीग जो काम कर रहे हैं ये इस्लाम की चादर ओढ़कर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो देश के खिलाफ काम कर रही है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ के समाज के खिलाफ काम कर रही है, उस पर तो बैन लगना चाहिए, और मुझे उम्मीद है जल्दी लगेगा। एक और चीज संविधान में गलत तरह से डाली गई थी पिछली सरकारों के द्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू प्रॉपर्टीज के हवाले से वो कर दिया है। क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते जब दुनिया तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो लोगों को पता चल रहा है कि असल में यहाँ पे क्या था। आज से 50-100 साल पहले तो किसी को नहीं पता होता, जहाँ मस्जिद है वो मस्जिद ही है लाखों साल से, और जहाँ मंदिर है वो। लेकिन आज लोगों को पता चल रहा है, अयोध्या में ये चीज साबित हुई कि श्री राम जी का मंदिर था वहां पे मस्जिद बनाई गई। मथुरा और काशी में भी साबित हो रहा है, अभी संभल में भी हुआ, अभी जामा मस्जिद दिल्ली का भी यही कहा जा रहा है कि इसकी सीढ़ियों के नीचे भी शिवलिंग है। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म नहीं कर देना चाहिए? देखिए, ये इस एक्ट से निपटना हम लोगों को आया नहीं, कभी ध्यान ही नहीं गया। ऐसे सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एएसआई के अंडर में आते हैं, वहां पर ये एक्ट नहीं लगा, एक बात। दूसरी चीज, कुछ जो भी मंदिर या जो भी बिल्डिंग इस एक्ट से बाहर रखी गई है, उस पर भी ये एक्ट नहीं लगता। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसे हमें समझने की जरूरत है। तो हर वो बिल्डिंग जो एएसआई के अंडर में आती है, तो उस बिल्डिंग पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगता। दूसरी एक और खास बात है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो जाया पड़ी हुई हैं, और वहां पर कुछ भी नमाज आदि कुछ नहीं होता। तो जब वहां कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो प्लेस ऑफ वर्शिप ही नहीं है। तो जब वो प्लेस ऑफ वर्शिप है ही नहीं, तो माननीय कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट हमको उसका राइट दे दे, और उसके बाद अगर वो प्लेस ऑफ वर्शिप में उसको लाना चाहते हैं, तो हमारे लॉयर्स ये कहें कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप कहाँ से हुई, यहाँ तो वर्शिप ही नहीं हुई 100 साल से, 50 साल से। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ वर्शिप कभी हुई ही नहीं है, जहाँ कोई नमाज अदा नहीं की गई, जहाँ कोई तकरीर नहीं हुई, जहाँ पर रमजान में लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो फिर उनको तो प्लेस ऑफ वर्शिप से वैसे ही निकाल देना चाहिए, वर्शिप ही नहीं हो रही। और उसमें हम ये फैसले ले सकते हैं, एक तरफा फैसला भी हो सकता है ये माननीय कोर्ट का, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी, हम मैं उसमें क्या कहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ये सब करें, तो प्लेस ऑफ वर्शिप जो है, ये एक्ट अपने आप लाइन पर आ जाएगा। दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत जैसे देश में काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मंदिर मस्जिद की गुत्थी इतनी उलझी हुई है। कई जगह औरंगजेब ने इस तरीके से वो बना दिया, वो कहते हैं कि उसने मंदिर भी तो बनाए हैं, उसने मस्जिदें भी तो तोड़ी हैं। कितने से मंदिर बनाकर कितने सारे तोड़ दिए, और मस्जिदें अगर बनाई हैं तो उसका रिलीजन था, उसने बनाई होंगी। तो उसमें जो मंदिर हैं, उन मंदिरों को
यदि हम सुरक्षित करना चाहते हैं तो हम इसे एक पार्लियामेंट अमेंडमेंट के तहत इसे कर सकते हैं, और इसमें कोई बेसिक स्ट्रक्चर है, बिना बेसिक स्ट्रक्चर को टच किए हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप को एक्ट को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है मंदिरों की और मस्जिदों की, इसको स्पष्ट तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म नहीं किया जाए। तो इसे खत्म कर देना चाहिए, इसकी अभी तो कोई जरूरत है नहीं, और इससे कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इससे एनिमोसिटी बढ़ती है दोनों पक्षों के बीच में। तो इसका इससे पहले कि कोई हवाला दे, इस एक्ट को खत्म कर दे। आपने अभी कहा कि काफी ऐसी सारी जगहें हैं जहाँ पे वर्शिप होती ही नहीं है। उस पर मुझे याद आया कि मेरी दादी गुजरात के एक गांव में पैदा हुई थी। तो मैं जब गुजरात गया अपने इसी ट्रिप में, तो मैंने उस गांव के कुछ लोग मेरे से कांटेक्ट में थे। तो एक साहब थे जिनका गौशाला है वहां पे, और बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी दादी के गांव में तुम नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आता हूँ फिर। अच्छा, हम गए गांव में। तो जब गांव में गए तो वो मुझे सबसे पहले एक मजार पे लेके गए। उस गांव में एक छोटा सा मजार था, मजार पे लेके गए और मुझे कहा कि ये देखें, इस मजार को हम मानते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं मानता, मैं तो सनातनी हूँ और मैं मजारों को और इन चीजों को तो बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कहा अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आपके इस गांव में कितने मुसलमान हैं? उन्होंने कहा एक भी नहीं है। मैंने कहा एक भी मुसलमान इस गांव में नहीं है और आप ये मजार में रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि सबसे पहले हम सबको यहाँ पे विजिट कराते हैं, आपको तो अपने गौशाला का विजिट कराना चाहिए। बोले हाँ, वहां पे मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन ये हमारा एक बहुत ही, हम लोग मानते हैं इसको। मेरा सवाल आपसे ये है गुरुजी, ऐसे सेक्युलर किस्म के धार्मिक हिंदुओं को क्या करें कि अपने आप को धार्मिक भी कहते हैं, गौ माता का इतना मान करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन मजार को भी मानते हैं। दरअसल इन्हीं हिंदुओं की वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ। इन्हीं हिंदूज की वजह से कन्वर्जन फैला, क्योंकि ये मजारों पर लगातार जा रहे हैं। तो जो इनके बच्चे हैं वो मंदिर में जाने की बजाय मजारों से ज्यादा जुड़ गए। अब मजार को तो, जहां तक अगर मैं सही हूं, तो कुरान मजीद भी मजारों की वकालत नहीं करती है। तो बिल्कुल। वहां पर जब मुसलमान ही नहीं जा रहा है, तो हम क्यों जाते हैं? और हम यदि जाएंगे तो कन्वर्जन रोक ही नहीं पाएंगे। तो मजार अपनी जगह ठीक है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन वहां पर ये हिंदू जो है, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया था कि अब मजार पर जाएंगे, जैसे दरगाह पर भी जाएंगे, तो आपको ज्यादा बड़ी लाइन हिंदूज की दिखाई देगी। 80-20 तक का रेशियो हो सकता है। इतने हिंदूज वहां जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पैसा वहां खर्च करते हैं। तो ये चीजें उनको एजुकेट करनी चाहिए। अब यहाँ लोगों ने एजुकेट करना शुरू कर दिया है, हम लोग भी एजुकेट करते हैं कि भाई जिस चीज को इस्लाम ही मना कर रहा है, उस चीज को तो मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। और जब मुसलमान को ही छोड़ देना चाहिए, तो आप वहां जाके क्या पाओगे? आपको कोई भी दुख कष्ट है तो आप मंदिर में जाइए। दूसरी चीज यह है कि भाई बेइज्जती कैसे करें मजार की? तो चौहद्दी खिंचवा दीजिए, दीवार खिंचवा दीजिए, बाउंड्री वॉल लग जाएगी, किसी को रख दीजिए, वो साफ सफाई कर जाएगा, बेइज्जती नहीं हुई। लेकिन आप अपने पूरे परिवार को लेके वहां जाएंगे, कल को वहां पर कोई मुल्ला जी भी बैठे हुए दिखाई देंगे, और मुल्ला जी भी होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता, कोई टोपी वोपी लगा के उस तरीके से बैठ जाए, क्योंकि आप जानते ही सब। और वो धीरे धीरे आपको मूंदना शुरू कर देंगे, और फिर जब समस्या बढ़ जाएंगी तो उंगली इस्लाम पर उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति आए ही ना, इसके लिए
उसकी अगर आप मज़ार पे जाते हैं और वहाँ पर कोई इबादत वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो चौहद्दी करा के किसी को बस सफाई के लिए पैसा दे दीजिए और अपने मंदिर जाइए, अपने बच्चों को लेकर मंदिर जाइए। वहीं पर वो है सीखेंगे, गुरुद्वारे जाइए, वहीं पर वो सीखेंगे, तो अपनी सनातन संस्कृति से दूर नहीं होंगे। नहीं तो उन्हें कन्वर्ट करना बहुत आसान है और ज़बरदस्त कन्वर्जन हो रहा है। और जो एक बड़ी कट्टर कम्युनिटी थी जिसने तलवार उठाई देश के लिए, सिख कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके स्टेट में मैसिव कन्वर्जन हो रहा है आरिफ साहब। मतलब बिल्कुल। हम आप सोच भी नहीं सकते कि कितना जबरदस्त तरीके से गांव में जाकर कन्वर्जन हो रहा है, एक पंडाल लग जाता है। और बहुत सारे पास्टर्स ने, फादर्स ने कहा कि ये कोई तरीका भी नहीं होता है, लेकिन खूब चल रहा है, खूब लोग उसी तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। और वो हिंदूज हैं, वो कन्वर्ट हुए नहीं हुए, लेकिन औरों को कन्वर्ट कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। गुरुजी, बेअदबी नहीं होती अगर आप मज़ार को तोड़ते हैं। इसका मैं वजह आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में जब बादशाह मरता है, बादशाह कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी कब्र एक हफ्ते बाद गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि उसकी कब्र कहाँ है, क्योंकि इस्लाम में हुक्म है कि कब्र ऐसी बनाओ कि मट्टी में मिल जाए। ठीक है। जी, जी, मदीना में कब्रिस्तान है, प्रॉफिट मोहम्मद का कब्रिस्तान, जो मस्जिद नबवी के साथ ही है, जन्नतुल बकी। जी, जन्नतुल बकी में कई हजार सहाबा दफन हैं, किसी को पता नहीं कहाँ है। मैं सऊदी अरब में बचपन भी गुजरा है, जवानी में भी रहा हूँ। मैं जब वहां जाता था तो फजर की नमाज के बाद जनाजे आते थे, तो उधर जन्नतुल बकी में हम दफन करने जाते थे, तो मट्टी मट्टी होती थी। तो मैंने कहा यहाँ हजारों लोग महीने में दफन होते हैं, तो वो कब्रें, बोला बुलडोजर फेर देती है सरकार, सऊदी सरकार बुलडोजर फेर देती है हर कुछ महीनों के बाद, क्योंकि इतना सा कब्रिस्तान है, इसमें कितने लोग दफन होंगे, और इस्लाम में तो ऐसी कब्र हो जिसका निशान ना हो। तो जब जी। सऊदी अरब बुलडोजर फेर सकता है, तो यहाँ पे आप बुलडोजर फेर के बेअदबी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम में इजाजत ही नहीं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम चलें चलें, आप सनातन को छोड़ें, ये सब छोड़ें, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सारे मजार मिट जाने चाहिए, वरना सऊदी अरब में कितने मजार होते। बिल्कुल। और लेकिन इसके लिए कोई कद्दावर मुस्लिम नेता आना चाहिए, जो देश से और अपने धर्म से प्रेम करने वाला हो और उसको समझे। उस वैसे तो ये पता सबको होगा, लेकिन इसी का मुद्दा बना देगी राजनीति यहाँ पर कि बताइए खबरें तोड़ दी गई। जबकि अगर मुझे सही नॉलेज है तो जमीन से इतनी ही बस ऊंची कब्र होनी चाहिए, ये भी उसमें है अगर मैं सही हूँ, जो बारिश के वक्त या वैसे ही जमींदोज हो जाए, नीचे बच ऐसा जाए। ही है, बिल्कुल सही है। तो ये ये चीज लोगों को अगर समझानी शुरू कर दें तो देखिएगा, फायदा तो इस्लामिक कम्युनिटी को ही होगा, क्योंकि उनकी जमीन, जो कब्रिस्तान की जमीन है, वो फिर से उपयोग में आ जाएगी। क्योंकि खबरें भी कहाँ तक बनाई जाएंगी, कितने एकड़ों जगहों में खबरें बनेंगी, तो वो काम आती चलेगी। तो इस तरीके से इस्लाम को समझाए जैसे आपने हमको समझाया, तो इस तरीके से हमारे मौलाना, हमारे उलेमाज ये इस्लाम को समझा दें तो स्थिति पलट जाएगी बिल्कुल। स्वामी जी, यहाँ पे विदेश में, खास तौर पे ये यूरोप, अमेरिका में, कनाडा में, मैं देखता हूँ कि अगर कोई देश का मुद्दा है जिस पे हम प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे भारतीय लोगों को कहते हैं कि हाँ देखो, कश्मीर पे प्रोटेस्ट पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करता है, सारे पाकिस्तानी जाते हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो वो कहते हैं यार नहीं भाई, हम 9 to 5 जॉब करते हैं, इसके बाद शाम को किसी दोस्त के साथ कैफे में, पब में बैठ के एक कॉफी या एक बियर पी लेते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों के साथ टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा मसला नहीं है, ये सरकार देखे। ठीक है, चलो आपका ये पॉइंट मान भी लिया, तो कम से कम धर्म के लिए तो आपका कर्तव्य है।
आप अपने बच्चों को अपने धर्म की क्या शिक्षा दे रहे हैं, जबकि मुसलमान जो है वो मदरसों में बच्चों को भेजता है, घर में कुरान पढ़ाता है, सब कुछ करता है। तो आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरह विदेश में रहने वाले सनातनी अपने बच्चों की शिक्षा कर सकें, और क्या ये क्यों जरूरी है? इसमें 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। इस आदत से तो हम यहाँ भारत में भी परेशान हैं। हम भारत में भी कहते हैं कि आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल के आइए, एक जगह जुटिए और कुछ नहीं, आप पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने घर चले जाइए। राब्ता तो कायम हो गया ना। तो हम यही करना शुरू कर दें, तो हम मज़बूत होंगे। दरअसल यूनिटी जितनी अच्छी होगी, हम उतने मजबूत होंगे। तो सनातन संस्कृति तो सबकी संस्कृति हुई ना, तो हमें यहाँ पर वही चीज करनी चाहिए जिससे हम यूनाइटेड हों, जिससे हम समझें। अब मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, गीता पढ़ने के तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, गीता देखी है आपने? आपको यकीन नहीं होगा, 80% लोग ये कहते हैं गीता देखी नहीं है। कितने श्लोक हैं, क्या है, ये सब तो अलग की बात है। पढ़ने को मैं नहीं कह रहा, मुझे भी पता है कि आजकल बच्चों की जो जिंदगी है वो दूसरे रास्ते पर चल के उन्हें मिलेगी, मॉडर्निटी जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तुम अपने सनातन संस्कृति को समझो तो सही, उसकी भाषा को समझो तो सही। तो तुम यूनाइटेड होगे। एक दिन हफ्ते में कहीं गली में या मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में इकट्ठे हो और कुछ नहीं करना, घंटे भर तुम्हें पाठ करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धर्म, राष्ट्र अगर मजबूत होगा तो ही चलेगा। अगर राष्ट्र कमजोर होगा, धर्म नहीं चलेगा। और हमने देखा है 791 से आज तक इस चीज को हमने देखा है कि जब जब राष्ट्र कमजोर पड़ा, आक्रमता यहाँ पर आए, कोलोनाइजर और इंपीरियलिस्ट ताकतें यहाँ पर आई, सबसे पहला नुकसान उन्होंने हमारे धर्म को, हमारे कल्चर को पहुंचाया। और ये पूरी दुनिया में होता है, इतिहास ही बदल देते हैं कोलोनाइजर्स। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम अपनी संस्कृति से जुड़ के रहें। अब रही बात विदेश की, हमने तो वॉलंटियर किया, हम तो तैयार हैं विदेश में भी जाकर, अगर हफ्ते 10 दिन के कोर्सेज भी लेने होंगे तो यहाँ से लोग जाकर तैयार हैं। वो वहाँ हिंदी पढ़ा सकते हैं, वो 10 दिन का एक सिलेबस लेके कि भारत का कल्चर ये है, ये है, ये है, ये सब पढ़ा सकते हैं। तो हम वॉलंटियर करते हैं, लेकिन लोगों ने धर्म को भी ना एक तरीके से मजहब बना लिया कि नाचेंगे गाएंगे। तो उसमें जो इबादत थी, जो प्रभु का ध्यान करना है, प्रभु को समझना है, मानना है, प्रभु कह के क्या गए हैं, जब तक कि हमें यही नहीं पता होगा तो हम धार्मिक होंगे कैसे? जब तक हम प्रभु के बंदों की सेवा नहीं करेंगे, धार्मिक होंगे कैसे? धर्म कोई थिएटर थोड़ी है कि नाच गा के और अपना चल दिए घर को। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है, नाच गाए खाए और घर को आए। तो वो हम वॉलंटियर करते हैं कि कहीं मौका मिलेगा दुनिया में, हम जाएंगे और लोगों को ये हफ्ते का 10 दिन का जिस पे जैसा वक्त हो कोर्स करा के और उनको ये समझा के कि भाई देखिए आप किस भारत से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे घरों की ये दिक्कतें दूर होने लग जाएंगी। कोई आज मिलने आए थे साहब, तो वो बता रहे थे कि विदेश में गए और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत गरीब थे वो। वहां वो गए, उन्होंने खूब पैसा कमाया। तो ये साहबान जब उनसे मिलने गए तो वो रो रहे थे। रो क्यों रहे थे? क्योंकि बोले मैंने पैसा कमा लिया, परिवार गंवा दिया। आज मेरा परिवार पे फुर्सत ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह विदेशी रंग में रंगे थे। अब मैं बीमार पड़ूं तो नर्स तो आ जा सकती है मेरे लिए, लेकिन मेरे बच्चे मेरे पास नहीं खड़े होंगे। जबकि
अगर वो मुझसे घंटा भर बैठ के बतिया लें तो मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरी ज़्यादातर दिक्कतें या मेरी पत्नी की दिक्कतें यही हैं। और अब मैं इस लायक हूँ नहीं कि मैं बहुत ऑफ़न भारत आ जा सकूँ। वो अभी भी उस सिस्टम को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो सनातन संस्कृति का है। उनके बच्चे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं हैं कि इसको कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। तो अच्छा ये हो कि वो चीज़ों को सीख लें। अरे! मैं कहता हूँ साथ बैठ के नहीं सीखते, ऑनलाइन सीखें। हम तैयार हैं, हम ऑनलाइन सिखाने को तैयार हैं। मैं कई जगह ऑनलाइन लेक्चर भी देता हूँ बच्चों को। वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो उनको समझ सकते हैं। इसी से काम हो जाएगा और मज़बूती आएगी। एक बार समझने लग जाएँगे तो मज़बूती आएगी। नहीं तो आप देखिए ये कितने दुःख की बात है, हमारा मिसफ़ॉर्च्यून है ये, दुर्भाग्य है ये हमारा कि जो बच्चे हमारे बाहर विदेशों में सेटल हो रहे हैं, वो या उनके आगे आने वाली औलादें जो हैं, वो हिंदी ज़बान नहीं जानती। मैं अभी सिंगापुर गया, तो मुझे कुछ बच्चे वहाँ ऐसे मिले, छोटे बच्चे थे। अब उन बच्चों की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन उन्हें हिंदी ज़बान नहीं पता, जबकि भारत में हिंदी बेल्ट से वो जाते हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये बड़े दुःख की बात है। लेकिन इसको इसी तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, और तो कोई तरीका मुझे समझ में आता नहीं, क्योंकि बाहर हिंदुस्तानी नॉलेज के ऊपर तो स्कूल खुल नहीं सकते। तो यह है कि हम छोटे-छोटे कोर्सेज़ चलाते रहें और उनको सिखाते रहें, देश से जोड़ते रहें, राष्ट्र से जुड़ेंगे, धर्म से अपने आप जुड़ जाएँगे। आपने अभी कहा कि एक विदेशी एजेंडा है, इन्वेस्टमेंट है जो कम्युनल हार्मनी को भारत में डिस्टर्ब करती है, और इसमें खाली पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं, इसमें बड़े-बड़े देश हैं, अमेरिका की यूएससीआईआरएफ है जो अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पे नहीं बोल रही, लेकिन आए दिन भारत के सरकार को लताड़ती रहती है। एंड पे मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा कि भारत में कम्युनल हार्मनी के लिए आप सनातनियों को क्या मैसेज देंगे और मुसलमान भारतीयों को क्या मैसेज देंगे? मैं सनातनी तो चूँकि ज़्यादातर हार्मनी में रहते ही हैं, मैं सनातनियों से ये ज़रूर कहूँगा कि आप कमज़ोर नहीं पड़े, यूनाइटेड दिखें, लेकिन किसी पे आक्रमण करने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए। और मैं अपने मुसलमान भाई-बहनों से ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों की बात में बिल्कुल ना उलझें, जो आपको आपके भविष्य से तोड़ रही है, जो आपका भविष्य खराब कर रही है। और भविष्य किसमें है? साथ रहने में, मज़बूती से साथ रहने में ही भविष्य है। हम दुनिया में कहीं भी जाएँगे, हमारे को एक कल्चर या 2 कल्चर जैसे ज़रूर मिलेंगे, जो हमारे कल्चर से मुखालिफ होंगे। तो हमें उनके साथ एडजस्ट करना होगा, नहीं तो कहाँ-कहाँ कितना-कितना लड़ते फिरेंगे हम लोग। तो बजाय इसके कि हर वक़्त लड़ाई की जाए, हर वक़्त दिमाग में किसी के प्रति घृणा रखी जाए, हर वक़्त ये कहा जाए कि फलाँ रिलिजन में तो देखो ये होता है और उसका मज़ाक उड़ाया जाए। हमें क्या करना है कि अपने भविष्य के बारे में सोचना है, और जो वहाँ ज़मीन का एक्जिस्टेंस एबोरिजिनल रिलिजन है, उसके साथ दोस्ती क़याम करनी है, साथ रहना है। और साथ अगर रहेंगे तो तरक्की ज़्यादा होगी, और ये जो विदेशी धरती से यहाँ पे आतंकवाद आदि पनपाया जाता है, ये ख़त्म होगा। और बहुत दूर नहीं है, हम और बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में इमर्ज करेंगे, तो देश बढ़ेगा, तो लोगों पे भी धन बढ़ेगा, बढ़ा भी है पिछले 25 सालों में। तो हम इस बात पर ध्यान दें, बजाय लड़ने के और घृणा फैलाने के। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं दर्शकों को एंड पे वापस ये मैसेज रिपीट करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं गुरुजी के हवाले से, उनके आश्रम के हवाले से सारी डिटेल्स डालूँगा, उनका ईमेल और सारी चीज़ें। आप
भारत में रहने वाले उनसे कांटेक्ट करें, विदेश में रहने वाले उनसे कांटेक्ट करें, जो विजिट कर सकते हैं जाके विजिट करें और मजबूत करें गुरुजी के इस मिशन को। इस मिशन के बढ़ने से भारत बहुत ही सिक्योर्ड होगा और भारत बहुत प्रोस्पेरस होगा। ऐसे आश्रमों को, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हमें ही स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसके साथ गुरुजी धन्यवाद फॉर गिविंग अस टाइम, और आपको फिर हम जहमत देंगे वापस। आप जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एक जो विजिट थी यहाँ पे, छोटी सी थी लेकिन वो इतनी इम्फेटिक विजिट थी कि यहाँ के बच्चे आपको देखते हैं, सुनते हैं, आपकी बातों से नोट्स बनाते हैं और बहुत मोटिवेट होते हैं आपकी चर्चाओं से। तो हम सब लोगों को अपना मोटिवेशन आप देते रहें, ये आपसे दरखास्त है। और आपने जिन लोगों से अपील की है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। अ, देश धर्म के लिए, सेवा के लिए कुछ ज़रूर हम लोग अपना वक़्त निकालें, या जिस प्रकार जो भी कर सकता है हम करें। आरिफ साहब, मैं पुनः दावत देता हूँ आपको कि जब भी आप हिंदुस्तान आएँ, इन बच्चों के पास ज़रूर आएँ। जी ज़रूर। और मैं बच्चों को भी धन्यवाद कहता हूँ कि मैं तो देखें, मैंने जितना भी मैसेज लिया है ना हारमोनी का और एक दूसरे की इज्जत का, वो भगवत गीता से लिया है, श्री कृष्णा से लिया है। और श्री कृष्णा का जो मैसेज है मैं तो वही आगे बढ़ा रहा हूँ। यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये मेरे पीछे महादेव हैं, 24 घंटे आशीर्वाद देते हैं मुझे। वाह! महादेव। वाह! 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 और मैं तो भाई सनातनी हूँ, मुझे इस कहने में कोई आर नहीं, मेरे ऊपर फतवे लगते हैं जो भी है। और मैं सनातन का ब्यूटीफुल मैसेज लेके आगे आया हूँ, मेरे पास तो दलीलें मौजूद हैं कि कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं आपके साथ जब बैठा था तो मैंने बताया था कि अपना यूनाइटेड नेशंस का एक्सपीरियंस और सनातन। तो ये है कि आपसे भी हमने उस दिन बहुत कुछ सीखा, और आज भी आपसे कई कई चीजें हमको सीखने को मिली, और आगे भी हम आपको जहमत देते रहेंगे। धन्यवाद गुरु जी। अजीज दोस्तों, प्लीज स्ट्रॉन्ग कीजिए इस प्रोजेक्ट को। इसमें गुरु जी का तो उन्होंने अपनी जिंदगी इस काम के लिए वक्त दी हुई है, तो आप इनको स्ट्रॉन्ग करें। इसका फायदा धर्म को होगा, इंसानियत को होगा, और सबसे बड़ी बात देश को होगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय श्री राम।